हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। यदि दोस्तों सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज के सेशन में हम करने वाले हैं 100 से 150 तक के क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछली 2 क्लासों में आपका बहुत सारा सपोर्ट रहा है हमारे साथ में। यदि किसी ने अभी तक पिछली उन क्लासों के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जल्दी से दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को भी देखना आप सभी को ना। 400 क्वेश्चन के इस मिशन को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दोस्तों जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि कोई भी इस हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या है कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरीट या कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखो, 103वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 460 सेकंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 104वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 104वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा बीच में होता है। दोस्तों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है ना तब सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी बीच में आती है तो कौन सा होता है, पूर्णिमा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 105वां क्वेश्चन देखो हमारे सामने कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है और यह पूर्णिमा के दिन होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है जो पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 106वां क्वेश्चन क्या है क्या सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 107वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। दोस्तों इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होता है दोस्तों, का वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन होना इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है। दोस्तों जल की बूंदों पर क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है ना, तभी हम 7 रंग दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष तभी बनती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, 108वां प्रश्न हमारे सामने है कि मृग तृष्णा किसका उदाहरण है। यानी दोस्तों जो मरीचिका है वह किसका उदाहरण है। तो मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को दर्शाती है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है कौन सा, मरीचिका। 109वां क्वेश्चन देखो, क्या इंद्रधनुष कितने रंग दिखते हैं। यानी इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं। तो दोस्तों इंद्रधनुष में हमें 7 रंग दिखते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, 110वां क्वेश्चन हमारे सामने कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों जो आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है किसके कारण, परकिरण के कारण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या होता है दोस्तों कि नीले रंग का क्या होता है, परकिरण हो जाता है यानी फैलाव हो जाता है जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 111वां क्वेश्चन देखो क्या है, क्या खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यह फैलता नहीं है लाल रंग, यानी इसका परिकिरण सबसे कम होता है। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 111 का। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेशन बहुत ही शानदार लगे तो सेशन को लाइक करना है और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख लेना। यदि टेलीग्राम से ज्वाइन हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों 112वां क्वेश्चन देखो क्या है, का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किस कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, परकिरण के कारण। परकिरण के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। 113वां क्वेश्चन देखो, का इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बैंगनी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 113 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बैंगनी रंग के कारण। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 114वां, का पेरिस्कोप बनाने में
निम्न में से कौन सा लेंस या दर्पण प्रयोग होता है? दोस्तों पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन सा लेंस या दर्पण का यूज करते हैं? समतल दर्पण का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 115वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग लेता है? तो एक दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए दोस्तों किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का। दोस्तों अवतल दर्पण का यूज करता है दंत चिकित्सक होता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 116वां क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण का यूज करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? दोस्तों मानव जब दाढ़ी बनाता है तो उस समय कौन सा दर्पण का यूज करता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 115 में 100 अवतल दर्पण है और दोस्तों दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का यूज करता है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों जो मानव आंख की रेटिना है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख की जो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 118वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि अभिसारी लेंस वह होता है। दोस्तों 118वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि अभिसारी लेंस वह होता है जो। तो दोस्तों अभिसारी लेंस कैसा होता है? ये किरणों को फैलाता है या एकत्रित करता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये किरणों को एकत्रित करता है अभिसारी लेंस। और 119वां क्वेश्चन हमारे सामने है क्या अपसारी लेंस वह होता है? तो दोस्तों अपसारी लेंस कैसा होता है? जो किरणों को फैलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों अभिसारी लेंस तो क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है। और अपसारी लेंस क्या होता है? किरणों को फैलाता है। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना दोस्तों, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं ये, और ये एग्जाम में जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, डॉप्टर किसकी इकाई है? तो दोस्तों डायोप्टर है जो किसकी इकाई है? डायोप्टर लेंस की क्षमता की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। 121वां क्वेश्चन देखो दोस्तों कि धूप के चश्मे की क्षमता की इकाई होती है, यानी जो धूप का चश्मा होता है उसकी जो इकाई कितनी होती है उसकी क्षमता की? तो जीरो डायोप्टर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। धूप के चश्मे की क्षमता की इकाई होती है जीरो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों 122वां। क्या श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? दोस्तों श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों के। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। दोस्तों प्राथमिक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो प्राथमिक रंग वे होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 124वां क्वेश्चन हमारे सामने है का 3 मूल रंग प्राथमिक रंग क्या है? दोस्तों 3 मूल रंग है या उन्हें बोलते हैं प्राथमिक रंग, वो कौन से हैं? तो वह नीला, हरा और लाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नीला, लाल, हरा। अगला क्वेश्चन देखो, 125वां क्वेश्चन क्या है का सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? दोस्तों सूर्य की जो किरण होती है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। श्वेत प्रकाश आती है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है और सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 126वां क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आता है एग्जाम के अंदर, है ना। 126वां क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? दोस्तों जो भी साइंस आते हैं जिनके भी एग्जाम के अंदर, यानी सामान्य विज्ञान आता है, तो वो इन क्वेश्चनों को जरूर देखना है। नॉर्मल क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है एग्जाम के अंदर, है ना। ये आर्मी, एसएससी के सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफेद बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों प्राथमिक रंगों को भी मिला देंगे तो सफेद ही रंग बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, सभी को पता हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 127वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि वायुमंडल ना हो तो। दोस्तों यदि वायुमंडल ही नहीं होगा तो दोस्तों आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यदि वायुमंडल नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा? परिकिरण नहीं होगा। परिकिरण नहीं होगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, या नीला कैसा भी दिखाई नहीं देगा, और हमें कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फिर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 128वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं प्रकाश को आंख में प्रवेश करने वाले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरिस करता है दोस्तों कंट्रोल। दोस्तों कार्निया होता है का, किसी को हम दान में देता है ना, कभी आंख बोलता है कि दान में दिया, तो वह कार्निया को देते हैं हम दान में, है ना। और रेटिना, रेटिना पर क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर,
और आयरिस क्या करता है, आग में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 129वां का स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी अनंत हो सकती है। जो व्यक्ति जितना देखना चाहता है वह उतना देख सकता है, उसके लिए तो कोई सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम दूरी फिक्स है, 25 सेंटीमीटर से पास में नहीं देख सकता। अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर नहीं दे सकता है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 130वां का निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसको वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देगी, पास वाली दिखाई देगी या दूर वाली। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो 130 का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, क्योंकि दोस्तों दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है जबकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखो, 131वां क्वेश्चन आ गया है कि दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, बी इज राइट आंसर है ना। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। 131 का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो 132वां, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कैसा लेंस का यूज करना चाहिए। तो अवतल लेंस का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अवतल लेंस का यूज करना चाहिए। 133वां क्वेश्चन देखो कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निकट में तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है और दूर में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उनका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 134वां क्वेश्चन है कि वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, यानी कलर विजन को कौन से लेंस से दूर किया जाता है। क्या दोस्तों किसी व्यक्ति को कलर विजन हो रखा है उसको हम दूर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। इनमें से कोई नहीं, कोई सा भी लेंस का यूज नहीं कर सकते कलर विजन में। 135वां क्वेश्चन देखो क्या दूरबीन क्या है। दोस्तों दूरबीन का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूरबीन का यूज हम तभी करते हैं दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देखने के लिए, इन दूर की वस्तु को देखने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों लैंग्वेज से भी क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो 136वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी तारे के रंग का पता कैसे चलता है। दोस्तों किसी तारे के रंग का पता कैसे चलता है, तो उसके ताप से पता चलता है, ताप से। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों सी। दोस्तों जो ज़्यादा चमकता है ना तो उसमें क्या होता है, ताप उसका बहुत ही खतरनाक होता है, ताप ज़्यादा होता है और ताप से हम क्या कर सकते हैं, उसके रंग का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 137वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में सी किसका शोधक है। तो दोस्तों सी किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के वेग को। और दोस्तों प्रकाश का वेग यानी सी का मान कितना होता है, प्रकाश का वेग या सी इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों हमारा पहला ही क्वेश्चन ये था 101वां। अगला क्वेश्चन देखो 138वां क्वेश्चन है कि किसी तिथि पर दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है, तो वह कौन सी तिथि को हमारी सबसे छोटी क्या होती है, छाया होती है या परछाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। यह सबसे बड़ा दिन होता है और इसी दिन हमें क्या होती है, सबसे छोटी छाया दिखाई देती है ना। 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 139वां क्वेश्चन है कि फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है। दोस्तों फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है, तो फोटोन प्रकाश की मात्रा है। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर दोस्तों ए, प्रकाश की मात्रा है। अगला क्वेश्चन देखो 140वां क्वेश्चन हमारे सामने। दोस्तों सेशन को शानदार लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना आप सभी को, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है ना, तभी दोस्तों मजा आएगा क्लास में। आपका बहुत सारा सपोर्ट रहा है पिछली 2 क्लासों में, 100 तक के क्वेश्चन के जो सेशन थे, बहुत सारा सपोर्ट रहा है दोस्तों आप सभी का, और हम चाहते हैं इसी प्रकार इस क्लास का भी सपोर्ट रहे हमारे साथ। 140वां क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से सर्वोत्तम विद्युत चालक है। दोस्तों सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। उसके बाद में दोस्तों तांबा आता है। अगला क्वेश्चन देखो 141वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है, एम्पियर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 142वां क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा में किस द्वारा बदला जाता है। दोस्तों एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों बहुत सारे दोस्त क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर करते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी वोल्टेज के यानी लो को हाई बढ़ाने के लिए, निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जबकि दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगला क्वेश्चन देखो 143वां क्वेश्चन हमारे सामने कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ओम होता है दोस्तों। और कूलम किसका होता है, आवेश का होता है। अगला क्वेश्चन देखो 144वां क्वेश्चन क्या है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस श्रेणी में होते हैं। दोस्तों घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस श्रेणी में होते हैं, समांतर क्रम में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 145वां क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम किस परिभाषित करता है। दोस्तों ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। दोस्तों यदि अभी तक आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पिछली क्वेश्चन नहीं देखे आपने तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लेना, है ना। क्यों दोस्तों 400 क्वेश्चन यदि आप इन क्वेश्चनों को देख लोगे ना और हाथ से निकाल दोगे ना एक बार, दोस्तों आपके फिजिक्स में क्योंकि आप वीकली कमज़ोर नहीं पाओगे ना। अगला क्वेश्चन देखो तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता दोनों को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों ओम का नियम होता है वी बराबर वी समानुपाती आर होता है। वी समानुपाती दोस्तों आई, है ना। वोल्टेज और धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है, वी बराबर आई आर। 146वां क्वेश्चन है दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध का असाई मात्रक है। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या होता है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक तो होता है ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 147वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक सामान्य शुष्क सेल में, दोस्तों एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है। तो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 148वां क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य किसका होता है। तो दोस्तों एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4, H2SO4। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने का शुष्क सेल क्या है। दोस्तों शुष्क सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल ही शुष्क सेल होते हैं, प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं शुष्क सेल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 150वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों जिंक पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन। तो दोस्तों आज के ये हमारे 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, हमारे एक ही ख्वाहिश आपसे। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आता जरूर पहुँच सके। दोस्तों यदि टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पिछली क्लासों को देखने के लिए प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं ना। और हम मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में दोस्तों अगले वाले। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में अंदर बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन हम अगले सेशन में लेकर आते हैं। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।